आज क्वेश्चन करेंगे एक फाइंड डुप्लीकेट फ्रॉम लिस्ट या एरे जो भी है। तीन मेथड से करेंगे। सबसे पहले मेथड वन देख लेते हैं। तीनों मेथड बहुत ज़रूरी हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट समझने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं एर नाम का, और उसके अंदर हम एलिमेंट डाल लेते हैं 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5। अब इसमें अगर हम फाइंड करें तो 1, 2, 3, 4, 5, एक ये डुप्लीकेट, एक ये डुप्लीकेट है, तो आउटपुट हमारा 4, 5 आना चाहिए। तो मेथड वन क्या होगा? मेथड वन के लिए हम लूप से फाइंड करते हैं। चलो एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हम वो एलिमेंट स्टोर करेंगे जो डुप्लीकेट है। टाइप इसका इंटीजर होगा और इसको लिस्ट वन नाम दे देते हैं, और टाइप इसका एरे लिस्ट होगा। डन जी। एक फॉर लूप चलाते हैं। इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और चलेगा वो एयर डॉट लेंथ तक एंड आई प्लस प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब कंडीशन क्या होगी कि इंट जे इक्वल टू आई आई प्लस वन से स्टार्ट करेंगे। अब आई प्लस वन से स्टार्ट क्यों करेंगे? सपोज करो कि आई हमने, सॉरी, जे को हम वन प्लस आई प्लस वन से स्टार्ट करेंगे। इमेजिन करते हैं कि आई हमारा जीरो है, जे भी अगर हम जीरो से इनिशियलाइज कर दें तो वन को वन से ही कंपेयर किया जाएगा। तो ये तो डुप्लीकेट हो जाएगा, जबकि वन तो हमारा डुप्लीकेट है नहीं। तो हम वन को बाकी और एलिमेंट से कंपेयर करेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता, इसलिए हमने आई प्लस वन लिया। क्योंकि अगर दोनों ही जीरो जीरो कर दिए तो वन को वन से कंपेयर होगा, टू टू से कंपेयर होगा, तो सेंस बनता नहीं। और इसकी लेंथ भी होगी, जे हमारा चलेगा एयर डॉट लेंथ तक जे प्लस प्लस। अब क्या करो कि अगर एयर ऑफ आई बराबर हो जाए एयर ऑफ जे के, तो उस एलिमेंट को किस में डाल दो? लिस्ट वन में, जो हमने बनाई है डुप्लीकेट एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। तो लिस्ट वन डॉट एड एक इसका वो होता फंक्शन होता है, और एयर ऑफ आई इसमें डाल दो। काम कर जाना चाहिए। आउटपुट चेक करते हैं इसका। कंट्रोल एस। 4, 5। चलो बढ़िया, ठीक है। दूसरा मेथड ट्राई करते हैं सेट के थ्रू। वो थोड़ा छोटा होता है, मतलब अगर लूप याद नहीं रहे तो सेट से ट्राई कर लेते हैं। मेथड टू यूजिंग सेट। अब लास्ट वीडियो में याद होगा कि हमें हमने क्या बताया था कि सेट क्या होता है। सेट भी एलिमेंट स्टोर करता है, बट उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई वो यूनिक लेता है, उसके अंदर डुप्लीकेट हो ही नहीं सकते, प्रॉपर्टी है इसकी। अब हमें फाइंड करना है कि डुप्लीकेट है कौन सा। तो कैसे पता करेंगे? पहले एक सेट बना लेते हैं, नाम इसका सेट ही रख लेते हैं, हैश सेट हो गया। ठीक है। अब एक फॉर लूप चलाते हैं। इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन एयर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब मजेदार चीज यहाँ से शुरू होती है। पहले लिख लेता हूँ फिर बताऊंगा क्या हुआ। नॉट इक्वल टू सेट डॉट एड एयर आई। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होता है यहाँ पे। कि सेट डॉट एड, ये जो सेट का जो ऐड फंक्शन है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम सेट में कुछ भी ऐड करें तो वो फॉल्स रिटर्न करता है तब जब वो पहले से एग्जिस्ट करता है। दोबारा समझते हैं कि अभी हम इस वाली लिस्ट को लेके चलते हैं 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5। सेट डॉट एड में हमने एयर ऑफ आई यानी कि वन डाला, तो यानी कि ट्रू रिटर्न किया। तो ट्रू रिटर्न करने पे, और हमें इस कंडीशन के अंदर तब जाना जब कंडीशन फॉल्स हो। तो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो इस कंडीशन में नहीं जाएंगे। सेम दो के लिए हुआ, सेम तीन के लिए हुआ, सेम चार के लिए हुआ, यानी कि चार भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो ट्रू ही रिटर्न करेगा। और हमें अंदर तब जाना है जब ये फॉल्स हो रहा है। तो अभी भी हम इसके अंदर नहीं गए, लेकिन अब क्या करा कि जब हमारा दूसरा वाला चार आया तो सेट के अंदर पहले एक चार जा चुका था। तो फॉल्स रिटर्न कब करता है? जब ये कंडीशन, जब वो एलिमेंट पहले से एग्जिस्ट करता हो और पहले वाले चार के लिए हमारा सेट में जा चुका था, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा।
और फॉल्स ही हमें चाहिए, तो इस कंडीशन के अंदर चले गए। यानी कि ये वाला 4 ऐसा है जो पहले एक बार ऐड हो चुका था, तो उसको प्लस कर दिया। सेम 5 के लिए होगा। 5 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, नहीं करता, तो ट्रू रिटर्न करेगा। और ट्रू रिटर्न करेगा, इसलिए हम अंदर जाएंगे नहीं। अब दूसरे 5 के लिए क्या हुआ कि इस वाले 5 के लिए कि हमारा पहले से 5 जो है वो उसमें ऐड हो चुका है, लेकिन अब वो फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स रिटर्न करेगा तो कंडीशन के अंदर चलेगा, यानी कि दूसरा 5 ऐसा था जो डुप्लीकेट हुआ। अब इसको चेक करने के लिए, इसको चेक क्या करने के, तो यहीं साउट सिस्टम डॉट आउट लगा रखा है। तो मेरे हिसाब से 4 और 5 ये आ चुका। इसको यार थोड़ा इग्नोर करना, मैं नाम हम गलत दे रखे हैं, सिर्फ लॉजिक पे ध्यान दो। तीसरा मेथड करते हैं, वो बड़ा सुंदर सा है। मेथड 3, यूजिंग स्ट्रीम्स। अब इसमें हम क्या करेंगे कि लास्ट टाइम हमें याद होगा कि हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे थे कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आया। तो उस कैरेक्टर को, मतलब उस एरे की हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। और जिस किसी की भी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा होगी, इसका मतलब वो 2 बार आया, तो उसको हम अलग निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैप बना लेते हैं। टाइप एलिमेंट हमारे इंटीजर टाइप के हैं, और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी लॉन्ग में होगी। नाम इसका क्या देते हैं, नाम इसका हम काउंटी दे देते हैं। और उसके बाद में लिस्ट नहीं है तो लिस्ट डॉट स्ट्रीम नहीं करेंगे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एरे डॉट स्ट्रीम, और पास करना पड़ेगा हमें एरे। अब क्या है कि इसको हमें बॉक्स्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इंट स्ट्रीम देता ही है, और इसको हमें बॉक्स्ड करके ऑब्जेक्ट में लाना पड़ेगा। और इसका तो हम पहले कर ही चुके हैं, कलेक्टर। फ्रीक्वेंसी वाली में देख लेना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ग्रुपिंग बाय का मतलब क्या होता है, कलेक्ट कैसे करते हैं। एंड डॉट 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 एन कोमा कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग। पहले देख लेते हैं काउंट करके, SOUTB काउंट आ रहा है नहीं आ रहा सही। एक हमारा एक बार आया, दो हमारा एक बार आया, तीन एक बार आया, चार दो बार आया, पांच दो बार आया। तो यानी कि हमें वो फिल्टर करना है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा है। तो 4 और 5 की है, तो फाइंड डुप्लीकेट में 4 और 5 आंसर आएगा। और हाँ, अगर एरे की जगह हमारी लिस्ट होती तो बॉक्स नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो डायरेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट पे काम करता है। अब क्या करेंगे, अभी सिर्फ हमने काउंट दिया, फिल्टर कैसे करेंगे, क्योंकि जो काउंट है हमारा, ये हमारा दिया है मैप। और तो एक काम करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं एक और स्टोर करने के लिए। लिस्ट में क्या होगा, इंटीजर ही होंगे जो भी आएंगे, नाम दे देते हैं आंसर नाम का, इसका वो दे देते हैं। अब से पहले सब क्या करते हैं कि काउंट जो हमारा मैप है, इसको एंट्री सेट क्यों किया। एंट्री सेट क्या करता है कि मैप को की और वैल्यू में अलग अलग तोड़ देता है, क्योंकि काउंट तो हमारा एक एक कंप्लीट मैप है, एक की वैल्यू पेयर है, लेकिन एंट्री सेट इसको अलग अलग तोड़ेगा। अब क्या किया, इसको भी हमने स्ट्रीम बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब एक काम करो, फिल्टर करो। क्या फिल्टर करो कि एन हमारा इस तरीके से हो कि जो एन डॉट गेट वैल्यू है वो बड़ी है 1 से। गेट वैल्यू की और वैल्यू समझिए ना। तो जो वैल्यू है, यानी कि 1 1 1 2 2, ये जो है वैल्यू है। जो एन है हमारा, की और एंट्री सेट से हमने की और वैल्यू में अलग अलग तोड़ लिया। तो एन हमारा इस तरीके से हो कि एन की जो गेट वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है, तो उसको फिल्टर करो। कर दिया। अब क्या करते हैं कि मैप फंक्शन लेते हैं। मैप क्या करेगा कि जो हमने एंट्री सेट में तोड़ा है, मैप डॉट एंट्री, इसकी हमें क्या दे दो, गेट की दे दो, क्योंकि हमें की चाहिए ना। आ, मतलब जैसे ये टू टू ये वैल्यू है, और हमें की चाहिए कि की मतलब वो एलिमेंट जो जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा है। तो 4 और 5 है। गेट की किया। अब क्या करेंगे, इसको सिर्फ कलेक्ट कर लो यार, टेंशन खत्म। कलेक्ट डॉट टू लिस्ट, प्रिंट करके देखना है, आंसर परफेक्ट आना चाहिए। ये देखो आंसर में 4 और 5 आ गया। इजी है। और तीनों मेथड बढ़िया है, ये थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर इस वाले से करोगे तो इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। ये थोड़ा सा कभी कभी ये नॉट इक्वल टू वाला लगाना भूल जाते हैं, तो आई प्रिफर दिस वन, ये बेस्ट है। क्योंकि इसमें दो अप्रोच नज़र आ जाती है, फ्रीक्वेंसी निकालना भी बंदा सीख जाता है, और एंट्री सेट का मतलब पता चल जाता है। और ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, तो इस सिंटेक्स को भी बंदा याद रखता है। बाकी कुछ होगा तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नोट्स वगैरह। जय हिंद।